और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर चर्चित संजय मिश्रा हत्याकांड में श्रावस्ती पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी घनश्याम वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वहीं अन्य की तलाश जारी है। संजय मिश्रा की पत्नी ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दिया था, जिसमें घनश्याम वर्मा, उनकी पत्नी, उनके दामाद का नाम था तथा इसके अतिरिक्त बड़कन चौरसिया तथा श्रीकांत चौरसिया का भी नाम था। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 504, 506 व 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज है और विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल श्रीकांत चौरसिया की पत्नी और बेटे ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। श्रीकांत चौरसिया की पत्नी का कहना है कि संजय मिश्रा हत्याकांड में उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है, उनके परिवार को साजिशन इसमें फंसाया जा रहा है। श्रीकांत की पत्नी ने अपना पक्ष रखा है और जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि श्रीकांत व बड़कन चौरसिया, उनके देवर, उस वक्त बाहर किसी दुकान पर थे, जहां के सीसीटीवी फुटेज में उनका होना भी पाया गया है। श्रीकांत की पत्नी ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हो उसी को सज़ा मिले और जो निर्दोष हो उसके ऊपर से अभियोग हटाया जाए। गौरतलब है कि संजय मिश्रा को 7 तारीख की रात को इकौना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद उनकी पत्नी ने 5 लोगों पर नामजद केस किया था। संजय मिश्रा को मारपीट कर विपक्षियों ने उस छत से गिरा दिया था। ये आरोप उनकी पत्नी लगाए थे और गिराने के बाद ईंट पत्थर से हमला कर रहे थे। श्रीकांत की पत्नी का कहना है कि शासन प्रशासन को हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है इनका, श्रीकांत की पत्नी का। हमारा इस झगड़ा से, मारपीट से कोई ताल्लुक नहीं है सर। वो उनके औरत हैं, वो नाजायज मुझे फंसा रही हैं सर। पहले से कोई रहा हुई वैसे हमें ना पता है, ना जानकारी है, लेकिन उस समय पर हमारे पति, हमारे देवर अपने दुकान में थे। हमारे पति बाज़ार के बाहर चक्की लगा है, वहाँ 10-15 आदमी थे, दुकान वाले थे, ग्राहक थे, वहीं पर हमारे पति चक्की चला रहे थे। उनको नाजायज़ फंसा रहा है, सब कोई साजिश रख के फंसावा जाता है। प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है सर। हम सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, सबसे सहयोग मांग रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारे पति, हमारे देवर को न्याय दिलावा जाए। हमारे पति, हमारे देवर निर्दोष है सर। हमारा जो हम जांच करवाया जाए, यहाँ से वहाँ तक हमारे पास सीसी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर दुकान पे सब लोग का आदमी से जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए हर एक चीज़ से। हमारे पति का यहाँ, हमारे देवर का यहाँ नाजायज़ फंसावा जाता है। बहुत परेशान पापा और न मेरे चाचा का। जिस टाइम में वारदात या घटना हुई है, उस टाइम मेरे पापा बाज़ार से जो बाहर एक चक्की लगा हुआ है हम लोगों का, बीरपुर मार्ग पर, वहाँ पे चक्की चला रहे थे। उस टाइम कुछ ग्राहक भी थे और वहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं वो भी साथ हैं इस चीज़ के कि मेरे पापा वहीं पे प्रेजेंट थे। और मेरे चाचा, जिस टाइम में वारदात हुआ, चाचा और मेरे घर के कुछ लोग और एक मिस्त्री जो टीना सही कर रहा था और एक ग्राहक, ये सब दुकान के अंदर थे। और मेरे चाचा, जो बड़कन चौरसिया को फंसाया जा रहा है, वो मेरे चाचा कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसका साथ सीसीटीवी कैमरा है जो मेरे दुकान में लगा हुआ है। और सर, हमारे पापा और चाचा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन जो है वो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, मेरे और चाचा और पापा जो निर्दोष हैं उन पे ऐसा अन्याय ना किया जाए। सर, मैं गुजारिश करता हूं डीएम साहब और कप्तान साहब, मौके का वहां पे जांच करें और जो वहां पे साक्ष्य हैं उसको जुटाएं और जो निर्दोष हैं उनको फंसाया ना जाए।